हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। कल मुझे एक क्वेश्चन आया था कि ग्राफ्टिंग पर तो मैं उसी टॉपिक पे आज बात करने वाली हूँ। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए कितना खूबसूरत सा फूल है। तो आज मैं उसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जो कल भाई ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था। तो आपको दिखा दूँ। उन्होंने पूछा था कि जैसे हम बड़े प्लांट पे ग्राफ्टिंग करते हैं ना, तो वो रूट स्टॉक के तो उन्होंने पूछा था कि क्या, एक भाई ने पूछा था कि क्या 3-4 साल के प्लांट पे भी ग्राफ्टिंग की जा सकती है और वो सक्सेस होती है या नहीं। तो मैं बता दूं, अगर तो हाँ 3-4 साल के प्लांट पे भी आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। मेन स्टेम पे आपको ग्राफ्टिंग नहीं करनी है। जहाँ मोटी ब्रांच रहेगी वहाँ पे आपको ग्राफ्टिंग नहीं करनी। जो ऊपर की ब्रांच रहेंगी ना, जैसे ऊपर की टिप की ब्रांचेस जो होंगी उन पर आपको ग्राफ्टिंग करनी है। क्योंकि अगर आपका 3-4 साल का प्लांट है तो वो कि जाहिर है वो कि सिंगल ब्रांच तो रहेगा, वो 3-4 ब्रांच वाला प्लांट ही रहेगा। तो उस पर आपको उन ब्रांचेस पे करना है, आपको मोटी स्टेम पे काट के नहीं करना है और 100% आपको सक्सेस रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको दिखा दूँ तो ये जब मेरे प्लांट 2 साल के थे तब मैंने इन पे ये जो ग्राफ्टिंग की थी, तो उस टाइम पे ये काफ़ी मेच्योर हो चुके थे। इतने बड़े, थोड़े से काफ़ी अच्छे हेल्दी हो चुके थे। 2 साल में ही ये बहुत बड़े बड़े कोडेक्स हो चुके थे। और एक भाई का क्वेश्चन ये था कि क्या जब हम बड़े प्लांट पे ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसमें कि जो सियोन बढ़ेगा वो रूट स्टॉक के अकॉर्डिंग बढ़ेगा या फिर पतला पतला बढ़ेगा। तो मैं आपको चलिए डेमो दिखा देती हूँ किस तरह से मैंने अभी एक बड़े प्लांट पे ग्राफ्टिंग की थी। तो आपको दिखा के बता देती हूँ कि जितनी अच्छी प्लांट की ग्रोथ रहेगी, जिस हिसाब से आप उसमें सियोन लगाएंगे, उसी तरीके से प्लांट भी बढ़ेगा। जैसे आप छोटे प्लांट पर ग्राफ्टिंग करोगे तो वो छोटे के हिसाब से बढ़ेगा, लेकिन अगर आप उसको बड़े प्लांट पर ग्राफ्ट करते हो ना, तो बड़े प्लांट के हिसाब से बढ़ेगा। वो थोड़े दिन में कवर करके अपने आप को उतना ही बड़ा कर लेगा जितना बड़ा कि उसकी जो नीचे की ब्रांच रहेगी, नीचे की जिस स्टेम पे आपने उसको सियोन को रखा होगा, उसी हिसाब से वो जो ऊपर की ग्राफ्टिंग होगी ना, वो भी बढ़ करके अपने आप को कवर कर लेगा। कि उसी हाइट, उसी मोटाई और उसी ग्रोथ में वो जाएगा। तो चलिए आपको दिखा देती हूँ। देखिए फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है। धूप बहुत तेज़ है, कि धूप तो खैर एडेनियम के लिए धूप चाहिए भी अच्छी। तो चलिए आपको दिखा देती हूँ एक प्लांट जिसको मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही ग्राफ्ट किया था। तो ये देखिए, एक बार मैंने इसकी ग्राफ्टिंग की ना, इसकी ग्राफ्टिंग मैंने की थी सितंबर में ग्राफ्ट किया। तो मैंने इस पर 3 ब्रांच पे ग्राफ्ट किया था। ये देखिए 1, 2 और ये 3। तो अभी क्या किया, ये जो इधर की ब्रांच है ना, ये सिंगल थी और बहुत सॉफ्ट सी ब्रांच थी, मजबूत नहीं थी। तो मैंने अभी इसको लगभग महीने भर पहले इसको ग्राफ्टिंग, महीने भर भी नहीं हुए हैं, लगभग 20-25 दिन ही हुआ होगा। तो ये समझ लीजिए चलिए 1 महीना। तो 1 महीना पहले मैंने इस पर ब्रांच पे ग्राफ्ट किया, लेकिन ये वैरायटी अलग है, इसकी पत्तियां अलग हैं। इस वैरायटी की पत्तियां ये वैरायटी नहीं है। इसमें मैंने किया था, लेकिन पता नहीं दूसरे दिन ही किसी ने तोड़ दिया, तो मुझे फिर इसकी ब्रांच मिली नहीं, इसलिए मैंने इस पर दूसरी ब्रांच लगा दी। इसका जो कोड है ना, वो 125 नंबर का कोड है। तो ये देखिए, अब ये जब जैसे कवर करेगा ना, तो जो मैंने इसकी ब्रांच लगाई है वो उसी के साइज़ की थी। पर अगर हम छोटा ब्रांच पतला सियोन भी रखते हैं ना, तो भी ग्रोथ ये इसी के अकॉर्डिंग करेगा। जो हमारी ब्रांच है ना, उसके अकॉर्डिंग ही, उसी के तरह ही ब्रांच ग्राफ्ट करें, क्योंकि प्लांट हमारा नीचे से हेल्दी है, कोडेक्स मेच्योर है। तो जो हमारी ऊपर की ग्राफ्टिंग है ना, वो भी अच्छी मेच्योर होकर जाएगी। तो ये देखिए, इन सब की मैंने प्रूनिंग कर दी थी और इसको मैंने ग्राफ्ट किया था एक साथ। पहले मैंने प्रूनिंग की थी, साथ में ग्राफ्टिंग की थी, तो वो ग्राफ्टिंग मेरी फेल हो गई। फिर 3 दिन बाद मैंने इस ब्रांच की ग्राफ्टिंग की है। अब आप देख सकते हैं मेरी ग्राफ्टिंग भी साथ साथ बराबर बढ़ रही है, और जो मैंने प्रूनिंग किया था उनकी अपडेट भी देख लीजिए आप, वो भी साथ साथ बराबर बढ़ रहे हैं। पर ये है, ये ज़्यादा हेल्दी बढ़ेगा अभी थोड़ा सा, क्योंकि प्रून किया हुआ ब्रांच है और ये ग्राफ्ट किया हुआ, तो फिर भी लेकिन बराबर से चल रहा है। और देखिए इनमें कलियाँ भी बन चुकी हैं। तो जब आप मेच्योर ब्रांच पे ग्राफ्टिंग करते हो ना, तो आपकी जो ग्राफ्टिंग है ना, वो भी मेच्योर ही जाएगी, ज़्यादा जल्दी उसकी ग्रोथ होगी। लेकिन अगर आप छोटे प्लांट पे ग्राफ्ट करते हैं, जैसे आपने बहुत छोटे प्लांट पे ग्राफ्टिंग कर दी, एक प्लांट आपको ये दिखा दूँ, ये मैंने बहुत छोटे प्लांट पे ग्राफ्ट कर दिया है। अब ये बढ़ ही नहीं रहा है। इसको ना जाने कि लास्ट ईयर मैंने इसको ग्राफ्ट किया था और ये तब से उसी कंडीशन पे है, आज भी कोई ग्रोथ नहीं हुई इसकी। तो बहुत छोटे ब्रांच पे ग्राफ्ट नहीं करना चाहिए। कि आपका जो कोडेक्स है ना, जितना अच्छा हेल्दी रहेगा, आप सियोन कितना भी पतला रख दीजिए, इतना पतला नहीं रखना है कि वो गल के ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा मेच्योर होना चाहिए कि वो सहन कर ले, पॉलीथीन से हम उसको दबाएं जब, तो वो दब के ख़राब ना हो जाए, इतना मेच्योर होना चाहिए। लगभग 6 महीने की पुरानी ब्रांच होनी चाहिए। भले वो कोई प्लांट ऐसे होते हैं ना, वो मेच्योर हो जाते हैं तब भी उनकी ब्रांच बहुत पतली ही होती है। जैसे मैं आपको दिखा दूँ एक ब्रांच, कुछ ब्रांच देखिए इतनी मोटी 3-4 महीने में हो जाएगी, लेकिन कुछ ब्रांच ना 1-1 साल में भी
इतनी ही पतली रहती है। इनका नेचर ही है, मतलब इनकी जो क्वालिटी है, वैरायटी है, ये ऐसे पतली ब्रांच ही निकालता है। तो अगर हम इसको ब्रांच को सोचेंगे कि ग्राफ्ट कर दे तो ये ऐसे ख़राब हो जाएगा, तो नहीं, इतनी पतली ब्रांच को भी हम ग्राफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैच्योर ब्रांच है, साल भर पुरानी ब्रांच है ये। तो इसकी भी देखिए ज़्यादा मोटी ब्रांच नहीं है उतना ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा मोटी ब्रांच की ग्राफ्टिंग सक्सेस भी नहीं होती उतना अच्छा। तो परफेक्ट ब्रांच ये होती है, इतनी मोटी ब्रांच हमारी होनी चाहिए, मतलब जो हम ग्राफ्टिंग के लिए सियोन लेते हैं। लेकिन जैसे ये पतली ब्रांच है तो इसको भी हम रख करके ग्राफ्ट कर सकते हैं। तो ये इसका क्योंकि स्वभाव है, ये इसका वैरायटी है, पतली ब्रांच वाला प्लांट है ये, इसकी ब्रांच ज़्यादा मोटी नहीं होती है। यहाँ पर देखिए मैंने एक बड़े प्लांट पे इसको ग्राफ्ट किया, इसकी ये इसी का है, तो इसकी ब्रांच जो है ना पतली पतली ही जाएगी। जैसे इस ब्रांच की जो आपको इसका तना दिखा दें, इसकी ब्रांच इतना ज़्यादा मोटी हो जाती है कि मैं मतलब बाद में मैं इस प्लांट की, इन प्लांट की ले करके अगले साल ग्राफ्टिंग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाती हैं इसकी ब्रांचेस, बहुत मोटी हो जाती हैं, तो वो फिर ग्रोथ उतना जल्दी करता नहीं है। तो जो मीडियम साइज़ का रहता है सियोन, वो बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। तो मुझे जो छोटे प्लांट इसके इसी वेराइटी के होते हैं, उनसे ब्रांच ले करके इस प्लांट को तैयार करना पड़ता है, या तो फिर ऊपर की जो टिप होती है उसको। तो बस फ्रेंड्स, बता दिया मैंने कि बड़े प्लांट पे भी ग्राफ्टिंग आप कर सकते हैं, जैसे 3-4 साल का प्लांट जो भी है। ये सारे प्लांट मेरे ऐसे ही बड़े बड़े प्लांट पे ही मैंने ग्राफ्टिंग की है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये अभी इसी साल किया था ये 2 प्लांट। ये वाला, ये मेरे यहाँ का कोडेक्स नहीं है, ये एक मतलब डॉक्टर मैम है यहाँ यहीं पर, उन्होंने सक्यूलेंट के बदले इस प्लांट को मुझे दिया था, तो इस पर भी मैंने किया हुआ है। ये देखिए, और भी 1-2 प्लांट हैं उन्हीं के दिए हुए कुछ। ये वाला भी है, जैसे देखिए इसमें भी किया हुआ था। 3-4 साल का ही प्लांट उनका रहा होगा। मेरे गार्डन में थोड़ा प्लांट जो 3-4 साल के होते हैं ना, कुछ ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, लेकिन जो सबके यहाँ रहते हैं वो 3-4 साल में सिर्फ इतने ही बड़े होते हैं। ये भी देखिए, ये भी उन्हीं का दिया हुआ प्लांट था, ये भी मैंने इस पर भी ग्राफ्ट किया हुआ है। तो मैच्योर प्लांट पे भी बहुत अच्छी ग्राफ्टिंग सक्सेस हो जाती है। और देखिए ये फ्लावर आज देखिए बहुत प्यारा सा फूल है। तो बस फ्रेंड्स, यही बताना था।